बताओ पुनीत, कोई क्वेश्चन है तो बताओ। वाईफाई तो खैर वो अलग डिपार्टमेंट हो गया। इसमें बताओ कंटेंट से रिलेटेड में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ। हाँ, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। देखिए, फिर से कोडिंग करने के लिए मैं पहले लाइब्रेरी को इंपोर्ट फिर से करानी पड़ेगी। हमने फिर से इंपोर्ट करा लेता हूँ लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में तीन लाइब्रेरी इंपोर्ट कराने के लिए नमपाई मैटप्लोलिब, दो तो कम से कम जरूरत है, तो हमने कर दिया दोनों को इंपोर्ट। देखिए, इंपोर्ट नमपाई कर ले पहले फिर से, एज एनपी इंपोर्ट मैटप्लोट्लिब डॉट पाई प्लॉट। ये हो गया दोनों। अब देखिए, मैं एक एरे बना रहा हूँ, एनपी डॉट एरे। अब ये पूरी डेटा देखो, ये पूरी डेटा किस रेंज में है? 20 से 60 के बीच में, ये सोच लो। ये पूरी डेटा मैक्सिमम कितने है? 20 to 66। इससे बाहर की डेटा नहीं है कोई भी, पूरी ये इसी रेंज में है, ये सोच लो। तो जब पूरी डेटा एक रेंज में होता है तब देखो मैटप्लोट्लिब कैसा दिखता है, सॉरी बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट का मेन यूज यही है कि वो डेटा को दिखाता है कि आपकी डेटा कितनी एक रेंज में और उससे बाहर की डेटा कितनी है। तो पीएलटी डॉट बॉक्स प्लॉट अरे वन पे ड्रा करनी है। देखिए, देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है क्योंकि मैक्सिमम डेटा एक रेंज में थी। ये एक वैल्यू बड़ी हो जा रही है। देखो, हाँ, नहीं पाइथन तो नहीं है लाइब्रेरी, है पाइथन की, आ जाओ। आ जाओ, बनने तो बन बड़ी सरकार से। देखो, आप इसमें मैक्सिमम डेटा एक रेंज में है, किससे किसके बीच में? 10 से लेके, सॉरी, 20 से 55 60 के बीच का है। तो दिखा रहा है ना डेटा, ये सब लो। उसमें यदि बड़ी डेटा होती, ध्यान से समझिए, उससे यदि बड़ी डेटा होती तो कैसे कर सकता? यदि देखो, जैसे मैक्सिमम डेटा एक रेंज में है तो उसका तो ये इस तरह से रिप्रेजेंटेशन है। अब इससे कोई बड़ी डेटा होती, लाइक सपोज दैट हमने इससे बड़ी वैल्यू रख दिया 80। ठीक है, ये आउट ऑफ रेंज है, या हमने लिख लिया -20, 100। देखो, ये सारे हमारे आउटलायर्स हो जाएंगे। देखो, दिखा रहा है ना कि आपकी डेटा इस रेंज में, इससे बाहर ये सारी डेटा जो है क्या है, आउट ऑफ रेंज है। हाँ, अरे पाइथन की नहीं लाइब्रेरी, आ जाओ आ जाओ। आ जाओ आ जाओ, क्लास आ जाओ, अंदर तो आ जाओ। देखो, यहाँ पे ये दिख रहा है हम सभी को। ऐसा क्यों दिख रहा है, ये क्या दिखा रहा है, सो बताऊं मैं आपको। देखो, ये है आपकी मैक्सिमम रेंज, तो मैक्सिमम कहाँ तक गई है? 60 तक। ये मीडियन बता रहा है पूरी डेटा का, मीडियन। और ये क्या है? मिनिमम। आपकी डेटा इतनी है। ये है, ये जो लाइन है, ये 25 परसेंटाइल वैल्यू है, ये 75 परसेंटाइल है। तो जब आपकी बॉक्स प्लॉट ऐसे ड्रा करते हो तो मैक्सिमम डेटा एक रेंज में आ रही होती है, और उससे जो बाहर डेटा है वो उसको क्या कहते हैं? आउटलायर। तो ये बॉक्स प्लॉट बेसिकली क्या बताता है? आउटलायर के बाद डेटा के अंदर आउटलायर्स हैं कि नहीं। तो आप देख पा रहे हो अभी डेटा के अंदर आउटलायर्स हैं। तो जब डेटा के अंदर आउटलायर्स होता है तो हम डिफरेंट एक्शन करते हैं, बट फिलहाल के लिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ बॉक्स प्लॉट बेसिकली क्या बताता है? आउटलायर्स। नहीं, तो इस तरह से ये वर्किंग फ्लो है बॉक्स प्लॉट का। डन। तो ये थे हमारे यहाँ तक मैट प्लॉट लेंगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम सी बॉन्ड की ओर। ठीक है, सी बॉन्ड का भी मैंने यूज बताया था कि सी बॉन्ड किस तरह के डेटा पे काम करता है, बताना। किस तरह के डेटा पे वर्क करता है? डेटा फ्रेम में वो डेटा है ना। तो आपको मैंने बताया था कि सीबोर्ड लाइब्रेरी है, उसके अंदर कुछ डेटा ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। कौन कौन सी डेटा है? आइरिस, टाइटेनिक। देखो, कुछ डेटा यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, टाइटेनिक, टिप्स, हाँ, टिप्स और पास, स्पेलिंग, टैक्सेस, फिर है पेंगुइन्स। स्पेलिंग देख लेना आप लोग। पेंगुइन्स होता है क्या?
पेंगुइन, ये डेटा अवेलेबल, इन डेटा को सीधे आप लोड कर सकते हो। कैसे, देखो df इज इक्वल टू SNS, लाइब्रेरी का नेम हुआ, डॉट लोड डेटा सेट। कौन डेटा सेट को लोड करने, जिसको भी, जैसे हमने टाइटेनिक को कर लेते हैं, और जिसको भी चाहो आप कर सकते हो। तो हमने लिखा df डॉट हेड, तो हमारी डेटा आ गई, देखिए आगे डेटा देख पा रहे हो आप। तो अब इस डेटा पे हमें डिफरेंट डिफरेंट प्लॉटिंग करनी हो, इस डेटा को विजुअलाइजेशन करनी हो, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, C1, क्योंकि अब डेटा किस फॉर्मेट में है, डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में। पहले डेटा किस फॉर्मेट में था, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में, ये डिफरेंस है दोनों में, देखिए। तो इस पे कुछ कैटेगोरिकल प्लॉट ड्रा करके दिखाता हूँ, फिर हम कंटिन्यूअस प्लॉट भी ड्रा करके दिखाएंगे। कैटेगोरिकल प्लॉट कौन से होते हैं, बता सकते हो आप। कैटेगोरिकल प्लॉट कौन से, अभी बताया था हमने, काउंट प्लॉट। काउंट प्लॉट भी कैटेगोरिकल में ही आता है। बार प्लॉट या बार चार्ट, जो भी चाहो बोल लो। लिस्ट प्लॉट, ये कंटिन्यूअस का भी पार्ट है। और फिर बॉक्स प्लॉट, पाई प्लॉट, पाई चार्ट भी कर सकते हो इसे। और कौन सा, वॉल इन, वॉल इन प्लॉट। ये सारे प्लॉट जो है वो कैसे हैं, कैटेगोरिकल प्लॉट्स हैं, ठीक है। एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे हमारे डेटा काउंट प्लॉट बेसिकली क्या बताता है, ध्यान से सुनिएगा। काउंट प्लॉट जो जब आप यूज करोगे तो उसमें एक कैटेगरी और एक कंटिन्यूअस होना मैंडेटरी है। काउंट प्लॉट हमेशा एक कैटेगरिकल पे ही होता है, बेसिकली इसमें कैटेगरिकल मैंडेटरी है। जैसे हम अपनी डेटा में मैं देखना चाहता हूँ कि कितने मेल और कितने फीमेल हैं, तो आप क्या यूज करोगे इसके लिए, काउंट प्लॉट। काउंट प्लॉट नंबर ऑफ काउंटिंग बताता है, तो आप ऐसे देखो करोगे कैसे, SNS डॉट काउंट प्लॉट। काउंट प्लॉट डेटा में आप पास कर दो DF को, और एक्स एक्सिस पे हमने पास किया किसको, किसके भी आपके पे काउंटिंग करनी होगी, देखो मेल फीमेल कितने, इसके कॉलम का नेम क्या है, जेंडर, जिसे हमने पास किया यहाँ पे, देखिए बता रहा है मेल कितने हैं 500 समथिंग, और फीमेल कितने हैं 250। दिख रहा है हम सभी को। अच्छा, एक चीज और करना होता है इसमें, क्या कि कितने मेल हैं जो स्मोकिंग करते हैं, कितने फीमेल स्मोकिंग करते हैं। इस हमारे डेटा में देखो यहाँ पे एक और कॉलम है, देखो जैसे अब इसमें भी एक चीज पैरामीटर और है, देखो एलाइव यस और नो। एलाइव यस मतलब एलाइव है, नो मतलब नहीं है। तो यदि ये चेक करना हो कि कितने मेल एलाइव हैं कितने फीमेल एलाइव हैं, तो कैसे करोगे, अब दो पैरामीटर के भी यहाँ पे करना, तो फिर से करो SNS डॉट काउंट प्लॉट, काउंट प्लॉट। अब यहाँ पे डेटा में पास कर दिया हमने DF, एक्स में पास कर दिया हमने जेंडर, और एक ऑर्डिनरी एक्स और एक्स्ट्रा पैरामीटर लेना है, तो ह्यू ले सकते हो, ह्यू। किस भी यहाँ पे, एलाइव के भी यहाँ पे, तो यहाँ पे पास कर दो एलाइव। देखो ऐसे कुछ ड्रा होगा, देखो यस और नो, यस वाले कैसे हैं, ऑरेंज, और नो वाले ये हैं। देखो मेल में जो नहीं रहे वो 450 समथिंग, और जो लाइव है वो कितने, 100 के अप्रोक्स। फीमेल में लाइव ज्यादा है 200, लाइव नॉन लाइव कितने हैं, कम। यही ना, क्लियर हो रहा है। या फिर आप ये भी कर सकते थे इसको एक ऐसे, इसके भी आप यदि इससे ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो ऐसे कर सकते थे आप, ऐसे देखिए। ये ज्यादा बेटर है, मेल फीमेल। देखो ये क्लियर दिख रहा है हमें, यस में कितने हैं, देखो क्लियरली दिख रहा है कि मेल, फीमेल ज्यादा बच रही है कंपेयर टू मेल, फीमेल ज्यादा एलाइव है कंपेयर टू मेल। और नो में देखो मेल ज्यादा एक्सपायर हुए कंपेयर टू फीमेल। दिख रहा है क्लियरली डेटा विजुअलाइज होने में, यस और नो। हंसने की कोई बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़े। अब आपको यदि हर क्लास वाइज चेक करना होगा, फर्स्ट सेकंड हर क्लास में कितने नंबर ऑफ पैसेंजर थे, तो आप क्या चेक कर सकते हो, क्लास वाइज सीधा एसएनएस डॉट काउंट प्लॉट अगेन। मतलब काउंट प्लॉट का यूज समझ में आ रहा है ना सबको। ये हमेशा क्या करता है, काउंटिंग बताता है, नहीं किस भी आप पे लिख नहीं था, इस बार आपको क्लास वाइज ये बता दिया। तो यहाँ पे पास कर दो फर्स्ट सेकंड थर्ड किस क्लास में कितने थे, नहीं देखो बता रहा है फर्स्ट क्लास में कितने सेकंड, सबसे ज्यादा किसमें थे, थर्ड क्लास में। थर्ड क्लास में थोड़ी रेट चीप होती है ना।
क्लियर हो रहा है हम सभी को? अब इसमें भी मेल फीमेल के भी यहाँ पे देखने होता है, ह्यू पैरामीटर पास कर सकते हो नहीं, कितने किस में कितने थे, फर्स्ट में कितने, सेकंड में कितने, समझ में आया? तो ये चीजें हैं इसमें, ये बेसिकली आप बेस स्पेशली जो कर सकते हो अभी, अब स्पेशली क्या बता रहा है, नंबर ऑफ काउंटिंग। देखो ये बता रहा है फर्स्ट क्लास में इतने मेल इतने फीमेल, मेल फीमेल मेल फीमेल बता रहा है, क्लियर दिख रहा है हमें सब लोग को? इसके आगे बढ़ते हैं। अब है नेक्स्ट है बार प्लॉट। जैसे आपको बार प्लॉट में क्या होता है, एवरेज बताता है। जैसे हम सपोज दैट हमारे पास ये डेटा थी, इस डेटा में कुछ एवरेज देखना होता, यदि आप ध्यान से देखिए तो ये हमारी डेटा है सपोज, इसमें मुझे कुछ एवरेज देखना होता किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के भी यहाँ पे। जैसे मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे डेटा में जो मेल और फीमेल का एवरेज एज क्या है, तो आपको एक कैटेगरिकल डेटा हो गया क्या, जेंडर, और एक कंटिन्यूअस डेटा क्या हो गया, एज, जिसका एवरेज देखना है। तो बार प्लॉट हमेशा किस पे ड्रॉ हो सकता है, एक कैटेगरी का और एक कंटिन्यूअस पे। समझ गए? तो इसमें हमने किया एस एन एस डॉट बार प्लॉट, हमने यहाँ पे डेटा में पास किया डीएफ, और एक्स में पास कर दिया हमने क्या, जिसके भी यहाँ पे करना था। तो एक्स में हमारी जेंडर पास हो गई, और हमने यहाँ पे जिस पैरामीटर के भी यहाँ पे करनी थी उसको वाई में पास कर दिया। तो वाई में क्या था, एज। ठीक है, देखिए देख रहे हो मेल और फीमेल का, मेल का एवरेज एज क्या आ रहा है 32, और फीमेल का क्या आ रहा है अप्रोक्सीमेट 28, यही ना? एवरेज बता रहा है ये, बार प्लॉट हमेशा क्या बताता है, एवरेज। अकाउंटिंग नहीं बता रहा है, ये बेसिकली क्या बता रहा है, एवरेज। समझ में आ रहा है ना आपको? अब एवरेज आपको देखना होता है कि कितने लाइव थे उनका एवरेज क्या रहा है, कितने नॉन लाइव उनकी एवरेज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर के भी यहाँ पे। तो अब क्या करोगे, देखो अब एक पैरामीटर और पास करने की नीड है, क्या बताओ, ह्यू। ह्यू क्या होता है, इसके अंदर एक्स्ट्रा पैरामीटर, तो हमने यहाँ पे पास कर दिया एलाइव। तो एलाइव के भी यहाँ पे एनालाइजेशन कर देगा, देखो पहले ये बता रहा है एलाइव को ब्लू कलर से, जो नो है उनको ब्लू, और यस से इसको दिखा रहा है। तो देखो मेल में जो लाइव हैं उनकी एवरेज क्या आ रही है 28 के अप्रॉक्स, और जो नॉन लाइव है उनकी एज क्या आ रही है अप्रॉक्स 32, नहीं? और फीमेल की यदि बात कर लें तो जो एवरेज एज जो नो है उनकी एज क्या आ रही है 26 के अप्रोक्सीमेट, और जो नहीं 26 भी नहीं, 24 अप्रोक्सीमेट, नहीं? और जो लाइव हैं वो 28 के अप्रोक्स, सही है ना एवरेज एज? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा सबको, बताओ? आपको इसमें क्या मतलब परसेंटेज में मीन्स एवरेज बेटा परसेंटेज, फिर आपको वहां यूज करना पड़ेगा पिवोट टेबल के फॉर्मेट में, पिवोट टेबल से दिखा सकते हैं। ये बार प्लॉट में आप परसेंटेज में डेटा भी नहीं कर पाएंगे, फिर आपको पाई प्लॉट की हेल्प लेके कर सकते हो। तो पाई प्लॉट में आपको परसेंटेज के फॉर्मेट रिप्रेजेंट करते हैं, लेबल ऐड कर दो जिस भी यहाँ पे करना चाहते हो। यहाँ तक सबको समझ में आया, बार प्लॉट का यूटिलाइजेशन समझ में आया? एक आप लोग करके दिखाओ मुझे, क्वेश्चन ये है मेरा, मेरी ये डेटा है, आप लोग करके दिखाओ मुझे, सब लोग करो कि लाइक आप लोग ये करके देख लो कि क्लास वाइज मुझे हमारा एवरेज फेयर कितना गया है। देखो फेयर है ना 7.25 7, तो हर क्लास का एवरेज फेयर कितना है, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, करो तो एक बार। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास, हर क्लास वाइज पैसेंजर क्लास वाइज आप एवरेज बताओ तो कितना है, मतलब एवरेज फेयर कितनी है, फटाफट करके दिखाएं, सब लोग करें। देखो है ना, हर में बता रहा है फर्स्ट क्लास में एवरेज फेयर कितनी गई है 82, कॉस्टली था तो उसका एवरेज जाएगा भी ज्यादा, दूसरे का उससे कम, तीसरे का उससे कम, नहीं? जेंडर वाइज चेक करना होता तो और भी चेक कर सकते हो, नहीं? अब यहाँ पे एक चीज और, मतलब हर कंट्री, हर एक कंट्री मतलब हर एक टाउन से कितना हुआ देखना हो तो अब इसको पास कर दो, ये टाउन वाइज बता देगा कि हर टाउन से कितना एवरेज फेयर गया है, क्लास वाइज नहीं। ये कुछ खास अच्छा नहीं लगा, बट फिर भी चलो एक बार देखने को समझ आ जाएगा। देखो फर्स्ट क्लास में ये तीन तीन हमारे पास है, स्पेलिंग पढ़ लो आप खुद ही, ये ठीक लग रहा है वैसे, ठीक है? तो ये आपको बता रहा है तीनों का एवरेज फेयर। डन। फर्स्ट क्लास सबसे ज्यादा कहाँ से लोग आए हैं, है ना? हर फर्स्ट में भी उतने, उसी में ज्यादा, सेकंड में भी, थर्ड क्लास में किस में, जब किस ये साउथ, मतलब ये जो टाउन है, टाउन का थोड़ा सा लोग कम है, थोड़ा कम पैसे से। इसे ही बता रहा है ना, इनकी इकोनॉमिकल फीचर थोड़ी कम है। नहीं
डन। ये यहाँ तक एनालिसिस समझ में आया आपको, बार प्लॉट तक समझ में आया। एवरेज हमेशा क्या बताता है, एवरेज ऑलवेज रिप्रेजेंट एवरेज। बार प्लॉट के बाद आता है हिस्ट प्लॉट। हिस्ट प्लॉट हमेशा देखो क्या करता है, हिस्ट प्लॉट एक ट्रेंड जनरेट करता है। हिस्ट प्लॉट देखो, एस एन एस डॉट हिस्ट, किसका हिस्ट प्लॉट जनरेट करना है, डेटा इज इक्वल टू डीएफ पास कर दो। ये ना हमेशा कंटिन्यूअस में होगा, हमेशा कंटिन्यूअस में। तो फियर देख रहा हूँ मैं कैसे इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। यदि आपको फियर को देखना है कि कैसे इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो देखो एक्स में पास कर दो फियर को, ये बता देगा कैसे इंक्रीज हो रहा है। देखो ये मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू जनरेट, देखो ये 0 से शुरू हुआ है और मैक्सिमम कहाँ तक गया, 350 तक। और मिनिमम इतने, ये काउंट बता रहा है, देख रहे हो ना, ये फेयर है, ये काउंटिंग है, और ये उनकी वैल्यूज हैं। मतलब कम फेयर वाले टिकट सबसे ज्यादा सेल हुए, यही बता रहा है ना ये। और कॉस्टली वाले जैसे जिसकी रेट 200 300 थी, वो गिन चुन कर कुछ लोग खरीदेंगे नहीं। और यहाँ पे एक पैरामीटर और पास कर सकते हो आप, क्या, के डी इज इक्वल टू ट्रू। यहाँ पे इसका वो बना देगा, ट्रेंड लाइन जनरेट करके दे देगा, ट्रेंड लाइन देखो कि कैसे आप इस पे डाउन हुआ है। देखो ये बता रहा है ना कि यहाँ से शुरू हुआ है, और ये डाउन होते होते तो बिल्कुल डाउन ही हो गया। 400 500 जो फेयर थे उसका तो किसी ने लिया ही नहीं है टिकट, नहीं। मैक्सिमम टिकट कहाँ तक लोगों ने लिया, 280 तक। यही ना, समझ में आया नहीं आया बताओ। इसको भी देखना चाहते हो मेल फीमेल के भी यहाँ पे, तो देख सकते हो आप, आपकी नीड है। बट ये दिखा रहा है नंबर ऑफ काउंटिंग, ये इसमें ऐसे नहीं कर सकते आप, समझ गए ना। एक कोई लिया है लगता है, एक दो टिकट। देखो, ये देखो, ये लाइव मेल और फीमेल, तो यहाँ पे देखो रिप्रेजेंट कर रहा है यस। एलाइव को नो, यस, और एलाइव वाले कम के टिकट खरीदे, जो नो है वो बेचारे महंगे टिकट खरीदते हैं। महंगे टिकट नहीं खरीदे थे, पढ़ लो एक बार। हंस देते हो किसी बात पे, जानते सुनते हो नहीं। काउंट बता रहा है, जो कम पैसे को लेकर टिकट खरीदे वो ज्यादा मरे हैं, महंगे वाले कम भरे हैं। यार सन्नी को नहीं, यही दिक्कत है यार। बच गया सब, सही बात है। महंगी शॉप रखता था। देखो मेल फीमेल वाइज भी दिखा रहा है, तो मेल ही ज्यादा सस्ते टिकट खरीदते हैं कंपेयर टू फीमेल। बट ये भी नहीं कह सकते क्योंकि मेल और फीमेल में मेल ज्यादा है भी तो, नहीं, नंबर ऑफ मेल है भी तो ज्यादा, तो पॉपुलेशन ज्यादा है तो ज्यादा होगा ही टिकट। इस भी आप एनालिसिस कुछ कहना मुश्किल है। इस प्रोडक्ट क्लियर हुआ हम सभी को। फिर हमने एक और कौन सा प्लॉट बताया था आपको, बार प्लॉट हो गया, इस प्लॉट हो गया, बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट वाले देख लो, बॉक्स प्लॉट बेसिकली आउटलायर बताता है, क्योंकि आउटलायर यदि क्लियर कर देखोगे तो आउटलायर, देखो सुनना ध्यान से, बॉक्स प्लॉट किस पे ड्रा की जा सकती है, कंटिन्यूअसली ड्रा की जा सकती है। जैसे फेयर है, एज है, इन कॉलम पे, जेंडर पे बॉक्स प्लॉट नहीं हो सकता ना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। एक रेंज की डेटा, जैसे मेल फीमेल है, क्या रेंज क्या नहीं रेंज, यस और नो, एक जगह मेल एक जगह फीमेल है तो उसकी कोई रेंज होती नहीं। रेंज किसका होता है, वैल्यू का, जैसे 2 से लेकर 10 तक की वैल्यू है, तब ना आप बता सकते हो कि पूरी जो है 2 से 10 की है, यस और नो। किसी में न्यूमेरिकल वैल्यू है नहीं तो उसमें कोई रेंज की बात नहीं की जा सकती। तो उसी में आप बॉक्स प्लॉट ड्रा कर सकते हो जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू हो। तो हमारे डेटा के अंदर कौन कौन किस किस में बॉक्स प्लॉट ड्रा की जा सकती है, बताना रहा एक बार धीरज, यहाँ देखो डेटा किस किस कॉलम में हो सकता है बताओ। सरनाइफ भी हो सकता है, नहीं, दो ही कैटेगरी, 0 1, इसमें भी नहीं। एज में हो सकता है, यस। फेयर पे हो सकता है, बस यही दो कॉलम है जिसमें हो सकता है, यस और नो। हम्म, तो उससे दिक्कत नहीं है। फिर जैसे देखो इसमें इसलिए नहीं है कि सर्वाइवल में दो ही कैटेगरी, 0 1, बाकी कोई डेटा है ही नहीं। पैसेंजर क्लास के अंदर 3 कैटेगरी, 1 2 3, और कोई है ही नहीं, तो क्यों ड्रा करोगे। देखो, देखो ये बता रहा है एज में मैक्सिमम डेटा इस रेंज में थी, और कुछ लोग आउटलायर है, मतलब मैक्सिमम लोग 0 से 60 65 के बीच के हैं, लेकिन कुछ लोग 65 से ज्यादा एज के भी हैं, 80 82 के लोग भी गए थे घूमने। नहीं, आउटलायर यही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जेंडर वाइज देख लो। टाइटेनिक जहाज डूबने का यही रीजन रहा है, बूढ़े बुजुर्ग घूमने जा रहे हैं।
घर में रहने के बजाय भगवान के नाम लेना चाहिए। भगवान का नाम याद है। देखो फीमेल में जबकि आप देख सकते हो फीमेल के अंदर सभी लोग एक एज के हैं। मेल आउट आउट ऑफ मतलब आउटलायर मेल के देखो फीमेल कैटेगरी वाइज फीमेल जितने लोग हैं उनकी एज मैक्सिमम 0 से लेकर 62 तक रही है, लेकिन फीमेल 62 ही नहीं मतलब उससे भी ज्यादा एज के नहीं। समझ गए ना, तो इससे दीजिए। ये बॉक्स प्लॉट बेसिकली यही रिप्रेजेंट करता है। क्लास वाइज भी यदि आप देखना चाहते हो, जैसे मैं क्लास वाइज देखना चाहता हूँ कि क्लास वाइज हमारी फेयर कितनी मानी गई, तो हमने यहाँ पे डाल दिया फेयर और हमने वाई पे डाल दिया क्लास। तो क्लास वाइज बता देगा नहीं, तीन क्लास है देखो तीनों क्लास वाइज बता रहा है। तो फर्स्ट क्लास के अंदर आउटलायर ज्यादा है क्योंकि फर्स्ट क्लास की टिकट मांगी थी ना, इसलिए दिखा रहा है। सेकंड थर्ड क्लास में भी तो ये यहाँ क्लास वाइज बता रहा है। डन। तो बॉक्स में बेसिकली क्या बताता है कि मैक्सिमम डेटा किस रेंज की है, उससे बाहर की डेटा कितनी है। तो ये वही बता रहा है कि मैक्सिमम डेटा इस रेंज की थी, कुछ डेटा जो है इधर की है नहीं। डन। हमारा रह गया वॉल्यूम प्लॉट। वॉल्यूम प्लॉट हमारे मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। वॉल्यूम प्लॉट क्या बताता है, मिड पॉइंट मतलब सेंट्रल टेंडेंसी को डिनोट करता है। अब इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है आपसे व्हाट इज द यूज ऑफ वॉल्यूम प्लॉट। तो वॉल्यूम प्लॉट हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मिड पॉइंट। जैसे एज, मिड एज का मिड पॉइंट क्या होता है, जो उसका एवरेज वैल्यू है नहीं। फेयर कॉलम, उस फेयर का पूरे कॉलम का मिड पॉइंट क्या होगा, जो उसका एवरेज होगा। क्या हो, मीन हो सकता है, मीडियन हो सकता है, मोड हो सकता है, वट नहीं। किस तरह के सिनेरियो में टिकट बिकी ज्यादा है ना। फर्स्ट क्लास में मैक्सिमम लोग इसी रेंज के टिकट खरीदे, बस कुछ लोग हैं जो कॉस्टली टिकट भी लिए, 500 वाले भी लिए। मतलब एक भाई जैसे देखो आउटलायर उसे कहते हैं, जैसे हमारे पास एक शॉप था, सपोज शॉप है उसमें मैक्सिमम आपका आइटम जो आपका 100 से 1000 के बीच का है और दो चार आइटम रखा है तो भी 10,000 का सपोज। तो जब भी 10,000 का सेल होगा तो बिल्कुल अलग वैल्यू होगी। तो वो गलत नहीं है, वो बस ये है कि वो हमारे पास डेटा ही उस तरह से जनरेट हो रही है, वो आउटलायर उसे कहते हैं, जो डेटा आउट ऑफ रेंज सेल हो रही है नहीं। इस तरह से वॉल्यूम प्लॉट भी आप उसी पे ड्रा कर सकते हो कंटिन्यूअस पे। तो डीएफ डॉट बॉयलिन एस एन एस डॉट बॉयलिन यार। देखो ये बताएगा कि फेयर का क्या सिनेरियो रहा है। देखो फेयर की डेटा देखो कितनी बता रही है और ये मिड पॉइंट रहा है। ये वैल्यू तो बड़ी है बट इसका मिड पॉइंट क्या बता रहा है देखो, अप्रोक्सीमेट कितना है फेयर का मिड पॉइंट। ये जो वाइट दिख रहा है ये मतलब 10 कह लो या 30 कह लो, नहीं 30 कह सकते हो। नहीं एज का देखना चाह रहे हो तो एज का भी देख सकते हो। 50 नहीं हो सकता। हम्म, देखो दोनों के अप्रोक्सीमेट सिमिलर ही है। क्या हो गया, ज्यादा नहीं इमेजिन कर ले रहे हो हैं। एस एन एस डॉट बॉक्स प्लॉट ये वॉल्यूम प्लॉट, इसमें डेटा इज इक्वल टू डीएफ। हमने एक्स में डाला जेंडर को, वाई में पास कर दिया हमने एज को। तो वही सेम डेटा है, वो वहां पे देखो एवरेज बता रहा था 25 मेल का अप्रोक्सीमेट, फीमेल का 25 से कम, तो वही सेम यहाँ भी बता रहे हैं, है ना। तो यही हमारी डेटा है। डेटा का ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये क्या रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, डेटा का स्प्रेड। हम आगे जाके पढ़ेंगे डिस्पर्सन ऑफ द डेटा, ये बता रहा है कि कौन ज्यादा स्प्रेड कौन हुआ है। तो मेल की ज्यादा स्प्रेड है कंपेयर टू फीमेल। मेल ज्यादा है ना नंबर ऑफ मेल, तो ये दिखा रहा है ये जो ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, मतलब मेल के अंदर वैरियंस ज्यादा है कंपेयर टू फीमेल। डन, समझ में आया क्लियर हमें। तो यही था सी बोर्ड। देखो सी बोर्ड में इतने ही प्लॉट नहीं होते, और भी प्लॉट होते हैं जो मेजरली यूज होते हैं, मैंने आपको बता दिया। और भी होते हैं एरिया प्लॉट, एरिया प्लॉट, पाई प्लॉट, बहुत सारे होते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है, देखो डॉक्यूमेंटेशन में आपको दिखा देता हूँ। देखो आप यहाँ पे बहुत सारे, देयर आर लॉट्स ऑफ प्लॉट हियर, देख रहे हैं आपको प्लॉट कितने सारे हैं। इसमें आप यहाँ पे चले जाओ ट्यूटोरियल एपीआई, उसमें सारे बता रहे थे देखो।
सारे प्लॉट आप यहाँ से वन बाई वन ड्रा कर सकते हो, जो आपको लग रहा हो। देखो एरिया प्लॉट, लाइन चार्ट, बार प्लॉट, देख रहे हो ना ये सारे, जितनी आपकी प्लॉटिंग करनी हो हर तरह की प्लॉटिंग यहाँ पे अवेलेबल है। देखो जिस तरह की प्लॉटिंग करनी हो आपको। जिस तरह की, जैसे देखो किसी, जैसे ये सारे लाइन चार्ट है ना, तो लाइन प्लॉट के लिए कोड लिखा हुआ है, देखो लाइन प्लॉट ड्रा करने के लिए यूज करना पड़ेगा, देख रहे हो ना आप। ये जो भी आपको ड्रा करना है, जिस तरह की भी ड्रा करनी है, आप यहाँ से जाके यूज कर लो, देख सकते हो, ठीक है। काउंट प्लॉट ये सारे हैं अवेलेबल, एक बार पढ़ना आप, इस पे करके देखना, हो जाएगा आपसे। बार प्लॉट के लिए कोड देखो, ये बता रहा है डैश प्लॉट, जो भी चाहिए आपको, हर तरह के डेटा अवेलेबल है, जैसा चाहिए आपको। देखो ये है ना प्लॉटिंग, देखो जिस तरह की चाहिए आप कर सकते हो। हिस्ट प्लॉट, डिस्ट प्लॉट, देखो ये रहा डिस्ट प्लॉट, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट को कहते हैं, देखो ये रहा, है ना, ये रहा डिस्ट प्लॉट, देखो डिस्ट प्लॉट यूज कर सकते हो। कैट प्लॉट, कैट प्लॉट कैसे, बिल्ली जैसा दिखेगा, देखो देख रहे हो ना, ये सारी चीजें में करना है, जो आपको इजी लग रहा हो ड्रा करके देख लेना। एक मैं ड्रा कर देता हूँ डिस्ट प्लॉट, डीएफ, एक्स में मैं रख लेता हूँ फ्लिपर लेंथ को, तो मैं रख लिया एज को, बस। देखो कुछ ऐसे एज की वैल्यू, ये डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट है। क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, जो बिल्कुल बेल कर्व को फॉलो कर रहा हो, नहीं, ये बता रहा है। डन, यहाँ तक हमें सबको क्लियर हुआ। तो इस तरह से मैक्सिमम प्लॉटिंग आप वहां जाके यूज कर सकते हो, जैसा चाहिए। एक और होता है हमारा, एक होता है पेयर प्लॉट। पेयर प्लॉट क्या करता है, सबको एक साथ ड्रा कर देता है, मतलब हर एक प्लॉट, हर एक कॉलम का, वो थोड़ा टाइम लेगा। देखो एस एन एस डॉट पेयर प्लॉट, वो क्या करेगा, हर एक कॉलम के रिस्पेक्ट में पेयर प्लॉट। पेयर प्लॉट क्या होगा, एक कॉलम को दूसरे कॉलम, एक से दूसरे कॉलम को बीच में करेगा, देखो डीएफ, देखो यहाँ से पेयर प्लॉट ड्रा करके देगा, हर एक थोड़ा टाइम टेकिंग है, क्योंकि हर एक कॉलम का बनेगा ना ये, इसलिए थोड़ा टाइम टेकिंग लेता है। जिसपे जो कॉलम पॉसिबल, जो प्लॉट पॉसिबल है, उसका ड्रा करके दे देते हैं। क्या होगा, समझ में आया? धीरज नहीं समझ में आया है? थोड़ा क्यों आ रहा है समझ में? आए थे नहीं पढ़े तब भी। देखो ये सारे प्लॉट ड्रा कर दिए, यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको दिक्कत हो रही होगी दिखने में, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एलॉन, यहाँ क्या है, सर्वाइव। एलॉन और सर्वाइव भी हमने ये प्लॉटिंग किया, एलॉन और पैसेंजर क्लास के भी हाफ में एलॉन, और एज के भी हाफ में एलॉन, और इसके। फिर आगे चलो तो यहाँ पे देखो सर्वाइव्ड और एडल्ट मेल। सर्वाइव फिर देख रहे हो ना, हर एक के रेस्पेक्ट में बनाया, सर्वाइव्ड और फेयर, सर पैसेंजर क्लास और फेयर, देख रहे हो हर एक पे किया है इसने प्लॉटिंग। हम आगे पढ़ेंगे इनका यूज क्या है, बट अभी फिलहाल ये मैं बता रहा हूँ। ये सारे क्या स्कैटर प्लॉट दिख रहा है ना, ये सारे स्कैटर प्लॉट है। ये हिस्ट प्लॉट, कहीं पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, यही सब दिख रहा है, जो जिसमें जो पॉसिबल था कर दिया इसने। एक होता है हिट मैप। हिट मैप क्या बताता है, हमारी डेटा के बीच में आपस में कोरिलेशन, कि कौन कॉलम किससे कितना कोरिलेटेड है। एस एन एस डॉट हिट मैप पढ़ेंगे इस सारी को, कब क्या यूज है, इनका क्या यूटिलाइजेशन है, सब पढ़ेंगे हम। हाँ, इसमें नहीं हो पाएगा, इसमें नहीं हो पाएगा ये। कुछ कुछ कॉलम पे हम ड्रा करके देखते हैं, एज हो गया, कुछ कुछ कॉलम पे होगा, क्योंकि सब पे नहीं करने देगा ये। क्या करके देखते हैं, अभी हमने डेटा इक्वल टू डी पास किया था ना पूरा, अब हमने पूरा ना पास करके हम लेते हैं यहाँ पे, देखो पी क्लास, दो कॉलम भी यहाँ पे एज हो गया, फेयर हो गया, और पी क्लास हो गया, पैसेंजर क्लास। ठीक है, अच्छा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट देना पड़ेगा, तभी कॉलम। कॉलम का नेम देखना यही है ना, सेम जो मैंने लिखा है।
समझ में कम आ रहा होगा, हिट मैप इसे कहते हैं, हिट मैप। मतलब हो जाएगा, मतलब ये आप पढ़ेंगे, हम इसको, आप पर परेशान होने की बात नहीं, इसको हम पढ़ेंगे क्या यूज है, कैसे है, हिट मैप हम पढ़ेंगे। बस अभी ड्रा करके मैंने दिखा दिया। तो यही था सीबॉन्ड। सीबॉन्ड के थ्रू आप ये सारे प्लॉटिंग डायग्राम ड्रा कर सकते हो। इसको हम डेप्थ में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। मतलब अब हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक, कल से हमारे स्टैट्स की मेन टॉपिक आ जाएगी। ठीक है, ये अभी कुछ भी समझ में ना आ रहा होगा आपको, मैं पढ़ बताएंगे हम क्या है। एक्चुअली ये है df.for। यही दिक्कत आएगा, कोरिलेशन ड्रा नहीं कर पा रहा है, इसी वजह से ये ऐसा फ्लोटिंग भी हो रहा है। हम्म। देखो ये बता रहा है, एज और एज के बीच में कोरिलेशन कितना है, 1। एज और फेयर के बीच में क्या है, 0.09। एज और पैसेंजर क्लास के बीच में कितना कोरिलेशन, -0 बताएंगे क्या होता है, वैल्यू का क्या सेंस है, 1 का क्या सेंस है, माइनस में रिप्रेजेंट है उसका क्या सेंस है, सब हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे C1 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर टुडे क्लास। कोई क्वेश्चन में से हो तो